पड़ता है। तो अगला पार्ट उसका है कि अगर आपको अपनी लाइफ में छुटकारा चाहिए तो आपकी लाइफ में कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। कौन सी कमजोरी की मैं बात कर रहा हूं? मैं एक इंसान की बात कर रहा हूं और मैं एक आदत की बात कर रहा हूं। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने 25 साल के बाद अब्राहम को बेटा दिया, अब्राहम को जब इजहाक दिया, बाइबल कहती है तो वो इजहाक के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा टच हो गया, क्योंकि उसे वो बेटा उसकी 100 साल की उम्र में मिला था। वो उसके साथ इतना जुड़ गया, इतना ज्यादा इमोशनली अपने बेटे के साथ वो अटैच हो गया कि परमेश्वर को ये बात समझ आ गई कि ये अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादा जुड़ चुका है। जब आप क्रिश्चियनिटी में चलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे अधिक अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों, अपने कारोबार, अपने बिजनेस, किसी से भी अधिक प्यार तुम मुझसे ज्यादा नहीं करेगा। मैंने लोगों को शारीरिक बंधनों में देखा है क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ कमजोरियां हैं। मैंने एक सिस्टर को देखा है, वो सिस्टर जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन किसी के साथ इमोशनली वो जुड़ चुकी है और वो भी सिस्टर है और वो परमेश्वर की बात को नहीं सुन पा रही कि परमेश्वर उसे कहां ले जाकर इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि वो उसके साथ इमोशनली अटैच हो चुकी है। अब अब्राहम जो था वो अपने बेटे के साथ बहुत जुड़ा हुआ था। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उत्पत्ति 22 उसकी 1 से 13 आयत में लिखा, इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा और उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। अब्राहम ने कहा, देख मैं यहां हूं। यहोवा ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इजहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने कहा, जो तेरा बेटा है ना, जिससे तू बहुत प्यार करता है, इसको होम बलि करके चढ़ा दे। एक कैमरामैन अपनी स्टॉप कर अपना हिलना, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। अब जब अब्राहम ने सुना कि वो बेटा जो 100 साल बाद मिला है, वो बेटा जो तानों मेनों अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना देश छोड़ने के बाद मिला है, 15 साल जब देश छोड़े को हो गए, यहोवा की आत्मा प्रकट हुई, उससे कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा। फिर परमेश्वर का आत्मा प्रकट हुआ, बार बार यही कहता रहा, सिद्ध हो जा अब्राहम, तू सिद्ध हो जा। इतनी बात, इतनी ज्यादा। आजकल अगर 5 साल बाद विश्वासी को परमेश्वर बोले ना, यार तू परफेक्ट नहीं है, अभी तो अपनी कमियां दूर कर, बंदा बोलेगा यार प्रभु कुछ करना है तो कर, क्या कमी दूर कर, 5 साल हो गए, मेरा विश्वास है कि तू परमेश्वर ले। कहता परमेश्वर कहता नहीं, अगर तुझे वो छुटकारा चाहिए जो बड़ा है, कई बार बड़े छुटकारे के लिए हमें अपनी लाइफ में से कमियों को खत्म करना पड़ता है। अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 18 उसकी 1 से 5 आयत, अब्राहम उत्पत्ति 17 उसकी 1 आयत पहले पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तो यहोवा ने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। इमेजिन करो, जब वो 99 साल का हो गया, 24 साल से अपने देश को छोड़ के आ चुका है, अभी बच्चा नहीं हुआ, परमेश्वर प्रकट होकर कह रहे अब्राहम छुटकारा चाहिए तो सिद्ध हो जा और मेरी उपस्थिति में चल। अब्राहम ने ये नहीं कहा परमेश्वर 24 साल हो गए तो बातें करी जा रहा है मुझसे, मेरे लोग मेरी ताने माने दे रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि अपने देश को छोड़ के तो ऐसे गया था जैसे बच्चों के ढेर लगा देने तूने, अभी तक तेरे बच्चा नहीं हुआ, कहां गया तेरा परमेश्वर? लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर अपने वचन के बाहर जाकर काम नहीं करता। अगर परमेश्वर को उसको छुटकारा देना था तो बाइबल कहती परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, तुझमें अभी कमी है, परफेक्शन की कमी है। जब परमेश्वर आपसे ये बात करते हैं, मान लो परमेश्वर की आत्मा आपको बोलती है कि मेरे बेटे अपनी कमियों को दूर कर, आपको क्या लगता है? आपको मालूम नहीं कौन सी कमी है आपके अंदर? बोलो हां या ना। जब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करके मेरी बेटी अपनी कमियों को दूर कर, क्या आपको मालूम है कमी कौन सी है? आपको पता होता है मैं टीवी ज्यादा देखती हूं, आपको मालूम होता है मैं प्रार्थना कम करती हूं, आपको मालूम होता है नहीं मैं कई बार चुगलियों में फंस जाती हूं, आपको मालूम होता है कई बार मैं डर जाती हूं, आपको मालूम होता है कई बार मैं अपने टाइट को पे नहीं करता हूं, आपको मालूम होता है कई बार मैं व्यभिचार में फंसता हूं, आपको मालूम होता है ये बात। जब परमेश्वर आपको बोलता है कि सिद्ध होता जा, अब्राहम को मालूम था कि जो बच्चा परमेश्वर देना चाहता है उसमें ये प्रॉब्लम है जो अभी तक मेरी लाइफ में है। ठीक है परमेश्वर मैं सिद्ध होऊंगा। जब सिद्ध हुआ तो बाइबल कहती है, जब उत्पत्ति उसके
18:1 से 15, तो ममरे के बांज वृक्ष के नीचे अब्राहम कड़ी धूप द्वार में बैठा था। तब यहोवा ने दर्शन दिया और उसने क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। वो 3 पुरुष एंजल्स थे, वो स्वर्गदूत थे। अब्राहम भाग के गया, स्वर्गदूतों को बोला कि आप बैठो, आओ, और जब तक खाना ना खा लो यहां से जाना मत। पहले भी दूत उसके आसपास निकलते होंगे, लेकिन उसने कभी पहचाना नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपको परफेक्ट नहीं करता, वो आपकी कई बार स्पिरिचुअल आईज को ओपन नहीं करता उस लेवल तक जिस लेवल से आप उस ब्लेसिंग को ले सके जो आपके लिए ठहराई गई है, या जो बड़ा छुटकारा आप मांग रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं कि आपको नशे से छुटकारा मिल गया। एक भाई चर्च में आया, उसको ब्लेसिंग मिल गई, उसको गाड़ी मिल गई, उसकी मम्मी डैडी प्रभु में आ गए, पर अभी भी एक कुंडी फंसी हुई है, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा भी परमेश्वर में नहीं है। ये परफेक्शन मांगती है। परमेश्वर हमें कह रहा है कि तू परफेक्ट हो। अगर तुझे संपूर्ण छुटकारा, बड़ा छुटकारा चाहिए, तुझे पूरी तरह से परफेक्शन में चलना पड़ेगा। अब जब अब्राहम ने अपने बेटे को लिया, गधे पे चढ़ाया, लकड़ी ली, जब कुर्बान करने के लिए चला और जब वो कुर्बानी देने लगा, बाइबल कहती उसने ये सोच लिया कि एक दिन परमेश्वर जो वचन में कहता है कि मैं मुर्दों को जी उठाऊंगा, तो इसहाक भी जी उठेगा, तो परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा कि उसने मेरे वंश को ब्लेस किया है। ये सोचकर जब वो उस बच्चे को कुर्बान करने के लिए चला, परमेश्वर ने आवाज दी, अब्राहम अब्राहम अपनी हाथ पीछे कर ले, छुरी को ना चला, तूने जो अपने एक लौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। और बाइबल कहती है यहोवा ने कहा, तूने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। अब्राहम का प्रेम जब उसका इमोशनली अटैच ज्यादा हो गया वो इसहाक से, जब उसने इसहाक को कुर्बान करने की सोच ली, उसने अपनी पत्नी के साथ सलाह नहीं की, उसने अपने पत्नी के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया। उसे मालूम था कि अगर मैं सलाह मशवरे में पड़ जाऊंगा तो परमेश्वर की आवाज को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। कई बार परमेश्वर आपसे बात करता है कि मेरे बेटे मेरे लिए ये काम करने हैं, आप जब परिवार वालों के साथ सलाह करने बैठ जाते हैं वो खत्म हो जाती है चीज। जो परमेश्वर ने आपको बोला है कई बार आपको इमीडिएटली कर देना है ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, आपको छुटकारा दे सके। अब जब अब्राहम अपने बेटे को लेके जा रहा था, क्या हो रहा था मालूम? परमेश्वर ने उसे कुछ दूर जाने के लिए बोला, एकदम से घर पे क्यों नहीं कर दिया परमेश्वर ने उसको? अगर किसी को बलि चाहिए, जबकि अब्राहम ये जानता था कि परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता, वो इंसानों से प्यार करता है, तो उसको ये बात समझनी चाहिए कि अगर कुर्बानी चाहिए तो परमेश्वर बोलता है कि तेरे घर के बाहर जो वेदी बनी है वहां पे इसहाक को चढ़ा दे और मार दे। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो दूर देश में जा। जब अब्राहम रास्ते में अपने बच्चे को लेके जा रहा था और उसे मालूम था कि मैं इसे मारने वाला हूं, उसका प्रेम अपने बच्चे के प्रति कम और परमेश्वर के प्रति बढ़ता जा रहा था। परमेश्वर उसको डी अटैच कर रहा था। बाइबल कहती है अपनी पत्नी से प्रेम कर, अपने बच्चों से प्रेम कर। वो प्रेम परमेश्वर से ऊपर नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर से ऊपर हो जाएगा तो हमें ठोकर मिलेगी। हालेलुया। कि आज हमारा प्रेम परमेश्वर है। हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। जैसे ही मुझे कोई दूसरे धर्म की लड़की मिली तो मैं उसके हिसाब से चलना शुरू हो गया। इसका मतलब मैं परमेश्वर से कम और अपने लोगों से ज्यादा प्यार करता हूं। तो ठोकर आना लाजमी होगा। मैंने बहुत से लोग देखे, पहले यहोवा यहोवा यीशु यीशु करेंगे, जैसे ही पति दूसरे धर्म का मिला फिर उसकी बातें करने शुरू कर देंगे, और बाद में जब ठोकर मिलेगी रोते रोते मैसेज करेंगे, मैं तो मर गई, मैं तो लुट गई, मैं तो मर गया, मैं तो लुट गया। अरे पहले देखो, परमेश्वर ने कहा है जो कुछ तू मुझे छोड़कर पाना चाहेगा वो तू 100% गवाएगा। तू रिश्तेदार तुझे डराते हैं कि तू मुझे यीशु को छोड़कर, तो हम तुझे छोड़ देंगे, तो यीशु मसीह को छोड़ देगा, एक दिन रिश्तेदार भी तुझे छोड़ देंगे, समाज भी छोड़ देगा, बीमारियां भी घेर लेंगी, तू तेरा कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर तू परमेश्वर को पकड़े रहेगा, वो एक दिन तुझे पकड़ेगा, ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा, परिवार को आशीषित करेगा। अब अब्राहम जब उसे लेके जा रहा था, वो उसके साथ जो अटैचमेंट थी उसकी परमेश्वर ने ब्रेक की। प्यार वो इसहाक से करता रहा। बाइबल कहती है अपना सब कुछ उसने इसहाक को दिया और अपने बाकी बच्चों में को भी कुछ कुछ दिया। इसहाक का उसका प्रेम कम नहीं हुआ। परमेश्वर हमको नॉन सेंसिटिव नहीं करना चाहता, इनसेंसिटिव नहीं करना चाहता। परमेश्वर हमको ऐसा नहीं करना था कि हम प्यार ना करें या हमारे अंदर इच्छाएं ना हो, इमोशंस ना हो, लेकिन वो ये चाहता है स्ट्रांगली कि हमारे इमोशंस, हमारा प्यार पहला
परमेश्वर के साथ हो, बाकी सारा कुछ उसके नीचे हो। आमीन। बाइबल कहती पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी शक्ति से तू परमेश्वर से प्यार कर, और उसी के समान दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से तू अपने समान प्यार कर। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। अगर मुझे छुटकारा चाहिए तो मुझे यह बात ध्यान से समझनी है कि मुझे ऐसी कोई भी आदत नहीं होनी चाहिए जो मेरी सिद्धता में रुकावट हो। मोबाइल फोन आपकी सिद्धता में रुकावट है, तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मेरे बेटे मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आपको मालूम है प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं मोबाइल बजता है, आपको मालूम है प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं आपको फेसबुक जाने का दिल करता है, उसे ऑफ कर दो। फ्लाइट मोड पे मत लगाओ, फ्लाइट मोड आप झट से ऑन कर लोगे, उसे ऑफ कर दो और रख दो। जब तक आपकी स्पिरिचुअल असाइनमेंट पूरी नहीं होती, प्रेयर पूरी नहीं होती, प्रभु के साथ समय पूरा नहीं होता, तब तक उसको ऑन मत करो। हालेलुया। वो टीवी हो सकता है, वो खाना हो सकता है, वो गुस्सा हो सकता है, वो डर हो सकता है, जिसके विषय में मैं अगली मीटिंग, शाम की मीटिंग में बात करूंगा इन चीजों के विषय में। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी सिद्धता में रुकावट है, आपकी लाइफ में एक रुकावट है, क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, अब्राहम को मालूम था कि कौन सी ऐसी चीज है जो मेरी सिद्धता में एक रुकावट बन रही है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा बी परफेक्ट, जिस तरह तेरा स्वर्ग के पिता परफेक्ट है उसी तरह तुझे भी परफेक्ट बनना है। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है।